एक बार की बात है, पहाड़ी के ठीक नीचे एक छोटे से गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह लड़का पूरे गांव में अपने आलस्य और कमजोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे लेटा रहता था। इसलिए वह झपकी लेता रहता था और अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट सपने देखता रहता था। उसके दिन बेकार में बीत रहे थे। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। वह अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाला था। बौद्ध भिक्षु पूरा दिन भीख मांगने और लोगों को उपदेश देने में बिताते थे और रात को गांव के बाहर मठ में आराम करते थे। जब भी बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा लेकर लौटते, तो वह छोटा लड़का हर बार उस पेड़ के नीचे पाता। बौद्ध भिक्षु यह सब 2 दिनों तक देखते रहे और उन्होंने समझ लिया कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहा था, तो वह उस लड़के के पास गया जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे पहाड़ी की तरफ अपना सिर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी को देखने लगा। उसके बाद उसकी नजर साधु पर पड़ी और उसने उपहास करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। मैं बहुत आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लेकिन जिस पंख की मुझे तलाश है वो तो इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ की गुफा में मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ उतरना होगा। लेकिन ये कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। साधु की इन बातों ने लड़के के मन में जिज्ञासा जगा दी। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया। इसीलिए उसने साधु की चुनौती स्वीकार करने का फैसला कर लिया और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांस फूलने लगी और शरीर से बहुत पसीना आने लगा। लेकिन वह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ चलता रहा। उसे ऐसी खुशी और उत्साह महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, खड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह अपने अंदर संतुष्टि महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा और उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। उसे अपने भीतर एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को खोजना था जहां पंख मिलते हैं। कहा जाता है कि वहां से उतरना और भी कठिन और खतरनाक है, क्योंकि ढलान बहुत खड़ी थी। लड़का चढ़ते समय कई बार लड़खड़ाया और गिर गया, तो वह डर उसके अंदर भी था। लेकिन भिक्षु को पंख लाने का वादा करने के लिए वह आगे बढ़ता रहा। बहुत खोज और कड़ी मेहनत के बाद जब वह आखिरकार गुफा में पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहां पड़ा था। उसने अपने आप को देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह कैसे पहाड़ पर चढ़ेगा और भिक्षु को पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसने महसूस किया कि उसके पास फिर से इस यात्रा को पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। उसने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेशियों में दर्द था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फट रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अथक प्रयास और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और जब उसने वह पंख भिक्षु के हाथ में रखे, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस्य पर नियंत्रण पा लिया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। बौद्ध भिक्षु उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव देखकर मुस्कुराए और कहा, शाबाश,
मेरे बेटे, और आलस्य को समाप्त करने के लिए आपको अपना पहला कदम उठाना होगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना होगा और आपको तब तक चलते रहना होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। साधु के शब्दों की गहराई और इसके महत्व को समझते हुए उसने अपना सिर हां में हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह पहले से कहीं ज्यादा बड़े और महान कार्य करने में सक्षम था, लेकिन उसका आलस्य उसे पीछे खींच रहा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा और संकट को दूर करने की शक्ति और संकल्प है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर उस गांव को छोड़ दिया। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले कभी पता नहीं था। हमें आलस्य पर काबू पाने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें लगातार अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। असफलता और बाधाओं का सामना करते हुए भी हमें भीतर से मजबूत रहना चाहिए। अपने लिए नियम बनाएं और उनका पालन करें। दैनिक आदतों में अनुशासन और दिनचर्या में स्थिरता भी विकसित की जानी चाहिए। हम कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें तब ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद कर सकती हैं जब आपका मन न हो। एक और महत्वपूर्ण बात, जो आलस्य पर काबू पाने का मतलब है विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है चुनौतियों और सफलताओं को हार के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखना। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के अपने विचारों को एक नया रूप दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो सुनकर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और भी इसी तरह मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए गौतम बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।